कैसे हैं आप सब। आज पेरेंटिंग के दूसरे वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा बच्चों के टाइम टेबल और शेड्यूल के बारे में। एक अच्छे गार्जियनशिप में अगर हम बच्चे की करनी चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसके 24 घंटे के दिनचर्या पे उसका जो टाइम टेबल है, जो शेड्यूल है, उस पर ध्यान दें। अगर हम उस पर ध्यान देते हैं और उसको अपने अनुरूप बनाने की कोशिश करते हैं तो ये एक बच्चे का जो दिनचर्या है उसको सही तरीके से आप गाइड कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए कौन से स्टेप उठाने चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए कि बच्चे की जो दिनचर्या है, जो उसका डे शेड्यूल है, वो एक बेहतर वे से, बेहतर तरीके से आगे बढ़े। अच्छी पेरेंटिंग की जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है वो ये है कि 24 घंटे में आपका बच्चा कब क्या कर रहा है, कहाँ पे है, कौन से गेम खेल रहा है, किन साथियों के साथ रह रहा है, किन बच्चों के साथ वो अपना समय व्यतीत कर रहा है, वो आपको मालूम होना चाहिए। अच्छी पेरेंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण टिप्स कि आपको ईच एंड एवरी टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि आज मेरा बच्चा 10 बजे कहाँ है, 12 बजे कहाँ है, 2 बजे दिन में कहाँ है, शाम को कहाँ है, रात्रि में कितने बजे वो बेड पे जाता है, कितने बजे वो सोता है, क्या उसका खाने पीने का शेड्यूल है, क्या उसके खेलने का शेड्यूल है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो निश्चित रूप से आपके बच्चे की गार्जियनशिप बेहतर हो रही है। लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम है कि शाम को बच्चा कहाँ रहता है, दोपहर में वो कहाँ जाता है, किन दोस्तों के साथ वो है, उसकी फ्रेंडशिप किन किन बच्चों से है, कितने अपने क्लासमेट से जुड़ा हुआ है, कितने आउट क्लासमेट से जुड़ा हुआ है जो उसके साथ नहीं पढ़ते, दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं, उन स्कूलों के साथ जुड़ा हुआ है, उन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, या ऐसे बाहरी बच्चे जो उसके समकक्ष नहीं हैं, उसके क्लास के नहीं हैं, या उसके गांव के हैं, या उसके आसपास के हैं, उसके मोहल्ले के हैं। तो ये पूरी चीज़ें आपको अगर पता है तो आप गार्जियनशिप के सही बात पे हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो हो सकता है कि बच्चा किसी गलत संगत में हो, गलत लोगों के संपर्क में हो, गलत बच्चों के संपर्क में हो, तो वो आप कहीं ना कहीं बच्चे के अहित में हो सकता है, या वो उसके बेहतर है या अच्छा है या बुरा है, ये आप नहीं जानते। तो पेरेंटिंग में जो आपको करनी है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि बच्चे का 24 का शेड्यूल आपको मालूम होना चाहिए, या फिर वो 24 का शेड्यूल आप खुद बनाएं। बनाने का बेहतर तरीका क्या होगा, बच्चे का बेहतर शेड्यूल बनाने का बेहतर तरीका क्या होगा? वो तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले 24 आवर में खुद रीड करें। कोई सजेशंस ना दे बच्चे को, कोई उसको सुझाव ना दे, कोई उसके दिनचर्या में छेड़छाड़ ना करें। वो कैसे जी रहा है 24 आवर, उस पर एक बार वॉच करें, उसको देखने का प्रयास करें कि बच्चा किस तरीके से अपना सुबह जब वो उठता है तब से लेकर और फिर दूसरे दिन जब सुबह उठता है, ये 24 घंटे का जो समय है, इसमें वो अपना किस तरीके से समय व्यतीत कर रहा है। तो इसके लिए आपको एक चार्ट तैयार कर लेना चाहिए, एक सारणी बना लेनी चाहिए। मैं आपको वो सारणी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ इस वीडियो में, आप उसे देखिए, समझिए कि आप ज़रा नोटिस कीजिए कि सुबह बच्चा कितने बजे सो के उठता है। उठने के बाद स्कूल जाने के बीच में जो समय गैप है उसमें उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, क्या वो कर रहा है। जो 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे अलग अलग स्कूल के टाइम है, तो वो उसके डे एक्टिविटीज, जो मॉर्निंग एक्टिविटीज है, वो क्या कर रहा है। उसका डिपार्चर टाइम कब है स्कूल जाने का, फिर स्कूल जाता है तो स्कूल से लौट के एट होम अराइविंग टाइम उसका क्या है। आफ्टर द अराइविंग, आफ्टर लंच, अपना समय वो कैसे व्यतीत कर रहा है, किन बच्चों के साथ जा रहा है, कौन से खेल खेल रहा है, वो आप वॉच करें। शाम को कितने बजे वो लौट के घर आ जाता है, या अगर आपके प्रांगण में खेल रहा है तब तो और आसान है कि आप देख सकेंगे कि वो क्या खेल रहा है, क्या नहीं खेल रहा है। फिर शाम को लेकर वो 2 घंटे 3 घंटे कितने टाइम वो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, या क्या वो एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसका डिनर टाइम कब है, उसका प्लेइंग टाइम कब है, कौन से खेल खेल रहा है वो। ये सारी चीज़ों पर अगर आपने एक 1 डे 2 डे 3 डे अगर आपसे वॉच करें, आप उसे कोई छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि ज़्यादा उसके सिस्टम में छेड़छाड़ करेंगे, उसकी तब्दीली करेंगे उसके प्रोग्राम में, तो उसके लिए असहज महसूस होगा। हो सकता है कि वो फिर आपके सुझावों को माने ना माने,
या छुप के कुछ गलत चीज़ें, गलत हरकत, गलत संगत या गलत साथियों के साथ वो पड़ जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले 2 या 3 दिन आप उसके शेड्यूल को वॉच कीजिए। एक कॉपी पेन उठाइए, जो मैं चार्ट अवेलेबल करा रहा हूँ उस चार्ट को फिलअप कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वो शेड्यूल सही है तब तो फार बेटर, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये शेड्यूल मुझे कुछ चेंज करना है, तो ग्रेजुअली चेंज कीजिए, थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए, थोड़े से सुझावों के साथ उसको बदलिए। अगर वो आप चाहते हैं कि वो मॉर्निंग में उठे, मॉर्निंग में लेट से उठ रहा है, थोड़े से समय का परिवर्तन करें। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा परिवर्तन कर दे ताकि उसको असहज महसूस हो और फिर उसके दिमाग के ऊपर, उसके मस्तिष्क के ऊपर वो उसको ज़्यादा असर कर जाए। तो उस तरह से उसमें परिवर्तन नहीं करना है, ग्रेजुअली परिवर्तन कीजिए। उसके पूरे शेड्यूल को आप अपने एक एक्सपेक्टेड टाइम के हिसाब से राइट डाउन कर लीजिए कि आप कौन सा शेड्यूल देना चाहते हैं बच्चे को और बच्चे का शेड्यूल क्या है। इन दोनों को मैच कीजिए। ग्रेजुअली दोनों में एक एग्रीमेंट कीजिए कि धीरे धीरे बच्चे के शेड्यूल को अपने शेड्यूल के पास लाइए, अपने शेड्यूल को बच्चे के शेड्यूल के पास ले जाइए। तो आप देखेंगे कि आप उसके शेड्यूल को इस तरीके से मैनेज कर देंगे जैसा आप चाहते हैं। अंत में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे ये करना चाहता हूँ कि बेस्ट पेरेंटिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है अपने दिमाग के अंदर, कि आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपका बच्चा इस समय कहाँ है। अगर आप अपने बच्चे के पूरे दिन की खबर आपको मालूम है, आपको पता है, तो आपके बच्चे की पेरेंटिंग सही दिशा में हो रही है। अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है कि वह सुबह से उठकर शाम तक या जब वो बेड पे जाता है तब तक वो कौन कौन से काम करता है, किन लोगों के साथ रहता है, अगर आपको ये पता नहीं है तो इसका अर्थ ये होता है कि पेरेंटिंग सही दिशा में नहीं जा रही है। तो बेहतर पेरेंटिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बच्चे का पूरा डे शेड्यूल मालूम होना चाहिए। डे शेड्यूल बेहतर है, खराब है, ये अलग बात है, वो आप मैनेज कर सकते हैं। वो उसके ख़राब शेड्यूल को आप बेहतर शेड्यूल में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं है कि बच्चे का डे शेड्यूल क्या है, बच्चा किस तरीके से अपना एक दिन गुजारता है, किन लोगों के साथ गुजारता है, तो फिर ये पेरेंटिंग सही दिशा में नहीं हो रही है। सही दिशा में आज के वीडियो में सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी है, एक चीज़ सीखनी है कि बच्चे की 24 आवर का जो शेड्यूल है वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर पता है तो पेरेंटिंग सही हो रही है, नहीं पता है तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, उस शेड्यूल पे काम करने की ज़रूरत है। तो आज तैयार हो जाइए, अपने बच्चे का शेड्यूल जानिए, शेड्यूल को राइट डाउन कीजिए। बेहतर शेड्यूल है तब बहुत अच्छा, अगर शेड्यूल आपके अनुरूप नहीं है तो ग्रेजुअली चेंज कीजिए, बहुत धीरे धीरे चेंज करके उसके शेड्यूल को अपने शेड्यूल के करीब लाइए। लेकिन याद रखिए 24 आवर की सूचना आपके बच्चे के बारे में आपके पास बिल्कुल होनी ही चाहिए। यही पेरेंटिंग की सबसे बेस्ट तरीका है। बच्चे का बेहतर शेड्यूल बनाने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप उस तरीके को एडॉप्ट कीजिए और एक बेहतर शेड्यूल उसका डेवलप कीजिए। दिए हुए स्क्रीन पे मैंने आपको एक चार्ट अवेलेबल कराया है। चार्ट में आपके 4 कॉलम हैं, टाइम का कॉलम है, एक्टिविटीज़ का कॉलम है बच्चे की, फिर एक्सपेक्टेड टाइम जो आप चाहते हैं कि वो उस टाइम पे वो एक्टिविटीज़ करे वो कॉलम है, और आप एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज़ का कॉलम है कि आप उस समय पे क्या उससे चाहते हैं। तो सबसे पहले इस चार्ट को भरते वक्त आप पहले बच्चे के अनुरूप भरिए, बच्चा क्या करता है, उसका राइजिंग टाइम कम है, सुबह कितने बजे वो उठता है वो टाइम उसका भरिए। फिर दूसरा पॉइंट जो उसका है कि स्कूल जाने से पहले और उठने के बीच का जो समय है उसमें वो कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो एक्टिविटीज़ आप उसमें राइट डाउन कीजिए, लिखिए उसको। तीसरे कॉलम में आप समय लिखिए कि कितने बजे बच्चा जो है वो स्कूल को जाता है। फिर नेक्स्ट आपका जो टाइमिंग है, अराइविंग टाइमिंग है, स्कूल से वो कितने बजे लौट के आ रहा है वो आप उसको नोट कीजिए। आने के बाद लंच कितने बजे वो लेता है, और फिर लंच के बाद उसकी कौन सी एक्टिविटीज़ है, कौन कौन से गेम खेल रहा है, वो सारे गेम आप उस कॉलम में लिखिए, ही शी एक्टिविटीज़ वाले कॉलम में। और
फिर वो खेलने के बाद जब घर आ रहा है तो रात के 8 बजे तक वो कौन कौन से एक्टिविटीज़ कर रहा है, कब बैठने को पढ़ता है, कब पढ़ने के लिए बैठ रहा है, सॉरी, तो वो आप उस कॉलम में भरिए। और फिर आप उसको देखिए कि डिनर टाइम उसका कब है, कब वो खाना खाता है, खाने के बाद वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, क्या इंडोर कोई गेम खेल रहा है या फिर पढ़ने बैठ जा रहा है या टीवी वॉच कर रहा है या मोबाइल देख रहा है, क्या एक्टिविटीज़ है, वो सारी एक्टिविटीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। और फिर वो उसके सोने का जो समय है वो देखिए कि वो कितने बजे सोने जाता है। ये जो 10 पॉइंट हमने आपको उपलब्ध कराए हैं इस चार्ट में, आप पहले इसको बच्चे के अनुरूप भर लीजिए। बच्चा जो कर रहा है आप उसमें भर लीजिए। उसमें कोई बच्चे को सुझाव मत दीजिए कि नहीं तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे आपको पढ़ना चाहिए। वो आपको करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपना एक कॉलम भरिए एक्सपेक्टेड टाइम वाला कि आप उसकी इन एक्टिविटीज़ को किस टाइम पे चाहते हैं। वो कितने बजे सुबह उठे, आप कब चाहते हैं, कितने बजे वो बेड पे सोने जाए, वो कब आप चाहते हैं, कब वो लंच करे, कब वो डिनर करे, कब अपना होमवर्क या स्कूल काम करने के लिए बैठ जाए, कब खेले। ये सारे टाइम आप अपने अनुरूप भरिए। और फिर वो एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज़ फिलअप कीजिए कि कौन से गेम वो खेले, कौन सा खेल आप खिलाना चाहते हैं उसको, किस तरीके से आप चाहते हैं कि उसकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वो कॉलम आप भर लीजिए। इस तरीके से आपके पास एक चार्ट अवेलेबल हो जाएगा। और इस चार्ट में देखिए कि आपका एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज़ और एक्सपेक्टेड टाइम, बच्चे की एक्टिविटीज़ और बच्चे का रियल टाइम में कितना फ़र्क है। अगर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है तो ग्रेजुअली आप उसको सजेस्ट करके, सुझाव देकर आप उसको अपने अनुरूप बना सकते हैं। अगर बहुत बड़ा अंतर है तो ग्रेजुअली धीरे धीरे उस टाइम को चेंज कीजिए। बच्चा अगर आप चाहते हैं कि सुबह वो 5 बजे उठे या 6 बजे उठे या 5:30 बजे सुबह उठे और उसका उठने का समय 7 बजे है, तो इसको ग्रेजुअली चेंज कर सकते हैं। 7 से आप उसे 6:45 पे ला सकते हैं, 6:45 से 6:30 कर सकते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे आप उसको अपने अनुरूप उसके टाइम टेबल को ढाल सकते हैं। अगर आप इस तरीके से ग्रेजुअली इसमें चेंजमेंट लाते हैं और उसको उसके अनुरूप काम करने में कोई बाधा महसूस नहीं होगी, तो वो धीरे धीरे एक बेहतर टाइम टेबल की तरफ बढ़ेगा और एक दिन वो उस टाइम टेबल को फॉलो करेगा जो उसके भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा। तो इस तरीके से हम एक बेहतर टाइम टेबल, बेहतर शेड्यूल बच्चे का 24 घंटे का बना सकते हैं। तो आप इस एक्टिविटीज़ के माध्यम से आप बेहतर शेड्यूल, बेहतर टाइम टेबल बच्चे का डेवलप कर सकते हैं। तो आप इस एक्टिविटीज़ को कीजिए। आई होप कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। बच्चे का बेहतर शेड्यूल बनाने में आपको सहायता मिलेगी इस वीडियो से और इस चार्ट से। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे बातचीत करूँगा। तब तक के लिए